वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो महाटेट केमिस्ट्री की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। इस सेशन में हम सीधे दरसी किताब से एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के सबसे अहम पॉइंट्स और सवालात का एक क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनी मुरक्कबात। देखिए, ये दो किस्म के आयन से बनते हैं। एक होते हैं कैटाइन्स, जिन पर हमेशा मुस्बत यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे हैं एनाइन्स, जिन पर मेन्फी यानी नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके बीच एक कशिश पैदा होती है जिसे आयनी बंधिश कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोडियम यानी Na+ और क्लोराइड यानी Cl- मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना रहे हैं। अच्छा, अब एक ज़बरदस्त ट्रिक याद रखिए। असासी रेडिकल्स हमेशा मुस्बत होते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि लफ्ज़ असासी और मुस्बत दोनों में सीन की आवाज़ आती है। तो सवाल ये है, आयने मुरक्कबात में असासी रेडिकल पर कौन सा चार्ज होता है? बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब है बी मुस्बत, क्योंकि कैटाइन्स पॉजिटिव को ही हम असासी रेडिकल्स कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अर्हीनियस के नज़रिए की बात करते हैं। साल था 1887, जब अर्हीनियस ने बताया कि तेज़ाब यानी एसिड ऐसी कोई भी शय है जो पानी में घुलने पर H+ आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस देती है। इसकी सबसे आम मिसालें हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है। एसिड हमेशा हीरो की तरह H+ देता है, इसे ज़रूर याद रखें। तो सवाल ये है, अर्हीनियस के नज़रिए के मुताबिक तेज़ाब के आबी महलूल में कौन से खास आयंस पाए जाते हैं? और दुरुस्त जवाब है बी, H+। बिल्कुल साफ है, तेज़ाब की पहचान ही पानी में H+ आयन से होती है। अब आते हैं असास यानी बेस पर। तो अर्हीनियस के मुताबिक असास वो शय है जो पानी में घुलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयंस देती है। स्लाइड पर इसकी दो बेहतरीन मिसालें दी गई हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पॉइंट इम्तिहान में अक्सर आता है, इसलिए ध्यान से समझें। इसकी ट्रिक ये है, बेस की पहचान हमेशा OH से करो। जैसे ही आप असास को देखें, आपके मुंह से निकले OH। तो सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा मुरक्कब पानी में हल होकर OH- आयन देगा? सही सोचा, दुरुस्त जवाब है C, NaOH, क्योंकि ये एक असास है और पानी में OH- आयंस देता है। चलिए एकदम फौरी यादा करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आयनी बंदिश मुस्बत, पॉजिटिव और मनफी आयन के दरमियान कशिश है। पॉइंट नंबर 2, तेज़ाब पानी में H+ आयन देता है। और पॉइंट नंबर 3, असास पानी में OH- आयन देता है। ये तीनों बुनियादी बातें बिल्कुल पक्की कर लें। तेज़ाब और असास को उनकी ताकत के हिसाब से दो ग्रुप में बांटा जाता है, कवी यानी स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर यानी वीक। कवि वो हैं जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, जबकि कमज़ोर सिर्फ थोड़ा सा घुलते हैं। यहाँ एक और अहम लफ्ज़ है एल्कली। एल्कली उन असास को कहते हैं जो पानी में बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। क्विक रिवीजन बॉक्स में मिसालें ज़रूर देख लें। और हाँ, ट्रिक को ध्यान से समझें। तमाम एल्कली असास होते हैं, लेकिन तमाम असास एल्कली नहीं होते। सिर्फ पानी में घुलने वाले ही एल्कली कहलाते हैं। सवाल, पानी में आसानी से हल होने वाले असास यानी हाईली सॉल्युबल बेसिस को क्या कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है बी, एल्कली। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। साल 1909 में सोरेनसन ने ये पैमाना बनाया। ये 0 से 14 तक का एक स्केल है जो H+ और OH- आयन यानी कॉन्सेंट्रेशन को नापता है। एक बात जो इम्तिहान में बार बार पूछी जाती है वो है इंसानी खून का पीएच, जो 7.4 होता है। इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसकी ट्रिक बहुत आसान है। पीएच में पी का मतलब है पावर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। सवाल, खालिस पानी का पीएच कितना होता है और इसकी नोयत क्या होती है? बिल्कुल ठीक, सही जवाब है ए, 7.0 मोतदिल यानी न्यूट्रल। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें H+ और OH- आयन की तादाद बिल्कुल बराबर होती है। अच्छा, तो पीएच मालूम कैसे करते हैं? इसके लिए हम कुदरती और मसनूई मज़हर यानी इंडिकेटर्स जैसे लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं। ये रंग बदलकर एक अंदाज़ा देते हैं। लेकिन अगर हमें बिल्कुल सही और दुरुस्त रीडिंग चाहिए तो हम पीएच मीटर नाम का एक बरकी आला इस्तेमाल करते हैं। इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है। मीटर लफ्ज़ का मतलब ही है एक दुरुस्त डिजिटल रीडिंग।
जबकि मजहर या इंडिकेटर सिर्फ रंग के जरिए अंदाजा देता है। सवाल, महलूल के पीएच की बिल्कुल ठीक और दुरुस्त पैमाइश के लिए कौन सा बरकी आला इस्तेमाल होता है? दुरुस्त जवाब है बी, पीएच मीटर। चलिए एक और फौरी यादा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर पीएच 7 से कम है तो महलूल तेजाबी है, अगर ठीक 7 है तो मोतदिल है, और अगर 7 से ज्यादा है तो आसासी है। खून का पीएच 7.4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एल्कली वो आसास है जो पानी में पूरी तरह हल हो जाता है। अमल तादील यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत ही अहम कीमियाई तामुल है। इसमें होता यह है कि एक तेजाब और एक असास आपस में मिलकर एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। इस अमल के नतीजे में हमेशा नमक और पानी बनते हैं और महलूल का पीएच लगभग 7 यानी मोतदिल हो जाता है। इसे इस मज़ेदार ट्रिक से याद रखें। समझें, 2 दुश्मन हैं, एक दुष्ट तेजाब और दूसरा कड़वा असास। ये आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को ख़त्म करके दोस्ती कर लेते हैं और मोतदिल पानी बन जाते हैं। सवाल, अमल तादील की दुरुस्त मसावात क्या है? बहुत खूब, दुरुस्त जवाब है बी, तेजाब प्लस असास, प्रोटॉन नमक प्लस पानी। चलिए अब पिछले सालों के कुछ अहम सवालात देखते हैं। पहला सवाल, पीएच पैमाना किसने मुतारिफ कराया? जवाब है सोरेनसन। दूसरा सवाल, दिए गए ऑक्साइड्स में से कौन सा दो अम्ली यानी एम्फोटेरिक है? जवाब है ZnO। और तीसरा सवाल, हजमे के अमल के लिए ज़रूरी असास कौन सा है? जवाब है NaHCO3। बिल्कुल, अब इनकी थोड़ी सी वजाहत भी देख लेते हैं। सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल बनाया था। ZnO इसलिए दो अम्ली है क्योंकि ये तेजाबी और असासी दोनों तरह की खुसूसियात रखता है, और NaCO3 जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, मैदे की तेजाबियत को बेअसर करने में मदद देता है। कुछ और सवालात हैं। सवाल नंबर 1, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किनके दरमियान पाई जाती हैं? जवाब है CH4 और CH4 के दरमियान। सवाल नंबर 2, अमैल्गम किससे बनता है? जवाब है मरकरी से। आखिरी सवाल, एल्कीन का आम फॉर्मूला क्या है? जवाब है CnH2n। सही जवाबात। इनकी वजाहत ये है कि लंदन फोर्सेस गैर कुतबी सलमात यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। अमैल्गम तब बनता है जब मरकरी यानी पारा किसी दूसरी धात के साथ मिलता है, और एल्कीन्स गैर सरशुबा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका आम फॉर्मूला CnH2n है। तो आज हमने आयनी मुरक्काबात, अर्हीनियस का नज़रिया, पीएच पैमाना और अम्ले तादील जैसे ज़रूरी टॉपिक्स को कवर किया। आप ज़रूर MATET क्लियर कर सकते हैं, बस मुस्तकिल मिजाजी रखें। अगर ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को